वही मुस्लिम है घराने के अंदर और मुस्लिम नहीं है, और मुस्लिम नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर वो क्यों गई हैं? हम जनता ने उन्हें चुना है तभी तो वो वहाँ तक गई हैं, और उन्हें इस चीज का पता ही नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के क्या बात करनी चाहिए। लेकिन चाहे दुश्मनी हो चाहे विपक्ष हो, वो करो अपने टक्कर वालों से, अपने टक्कर वालों से, अपने टक्कर वालों से। तो मैं कहती हूँ योगी जी की टक्कर कभी ले नहीं सकते, योगी जी का टक्कर ले नहीं सकते, ले ही नहीं सकते। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं ले सकते कि हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ मुसलमानों को और हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल भड़का रहे हैं। गलती पे बिल्डोजर चलता है, बिना गलती के बिल्डोजर नहीं चलता। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं कैराना में मौजूद हूँ। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय कई ऐसे सांसद चुनकर आए जो बहुत चर्चे के विषय में बने हुए थे। उनमें से कुछ युवा सांसद थे जिनमें से इकरा हसन भी आती हैं। अब ये भी लोग कह रहे थे इकरा हसन जो है वो युवा सांसद हैं और महिला सांसद हैं और कैराना से आती हैं, तो इसको लेकर बहुत उनकी पॉपुलैरिटी भी हुई थी, बहुत उनकी चर्चा के विषय में बनी हुई थी, लोग उनको जानते भी हैं। लेकिन अब फिर से कैराना में ही चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसी कैराना के रहने वाली एक मुस्लिम लड़की भी जो कि उनका विरोध कर रही है, उनके काम का विरोध कर रही है और उनका खुलकर विरोध कर रही है, जिसके बाद ये हुआ कि उस लड़की को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उसी समाज के लोग उसको भद्दी भद्दी कमेंट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, यहां तक सुनने में आया कि फतवे मिल रहे हैं। सच्चाई क्या है वही जानने के लिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाना। यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ज्यादातर लोग यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हुए। तो अगर यहाँ से कोई भी इस बच्ची को कमेंट कर रहा हो और कोई भी इसके बारे में अशब्द बोल रहा हो, तो उसको मेरी खुली चुनौती है कि कमेंट ना कर यहाँ सामने आकर इससे जो है वो बात करे और डिबेट करे। तो इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधा उस लड़की से आपको मिलवाते हैं कि क्या वजह थी, क्यों वो इकरा हसन का विरोध कर रही है, उसके बाद उसको क्या कुछ झेलने को मिल रहा है। तो आइए आपका अपना परिचय थोड़ा दीजिए हमारे कैमरे में। मेरा नाम हिनानाथ सिद्दीकी है। हिनानाथ सिद्दीकी। क्या करती हैं आप? वैसे तो मैं भी जर्नलिस्ट ही हूँ। अच्छा जी। तो आप इकरा हसन के विरोध में खुलकर क्यों बोल रही है, क्या बोल रही है? देखिए, मैं उनका विरोध नहीं कर रही, ये तो कहना गलत होगा कि मैं उनका विरोध कर रही हूँ। उनके जो मतलब वो कहती है ना कि मैं कार्य कराती हूँ, मेरा विरोध उन बातों का है क्योंकि देखिए मुझे उनके कार्य नजर आते नहीं, कराएंगी तो नजर आएंगे। देखिए हमारे कैराना के अंदर जो है, जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये जो स्थान है, यहाँ पे एक टंकी है। इधर ये जो टंकी का जो मतलब टंकी का निर्माण कराया गया, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बाबू हुकुम सिंह जी थे। अच्छा। जिनके द्वारा विकास कराया गया, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो उनके द्वारा बनाया गया। अच्छा। डिग्री कॉलेज वो उनके द्वारा बनाया गया। और जो देवी मंदिर है वहाँ पे जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण भी उन्हीं के द्वारा कराया गया। तो देखिए 4 बड़े विकास हैं। मैं आपको बता रही हूँ, खुल के बता रही हूँ किसके हैं, नजर आ रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं, आप खुद उधर नजर घुमा सकते हैं, आपको नजर आ रहा है विकास, ठीक है। लेकिन जब होगा नहीं तो नजर कैसे आएगा? अच्छा। और कुछ लोग जो मुझे भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं या भद्दे भद्दे रोस्ट करते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि भाई तुम कमेंट क्यों कर रहे हो? सीधा आके मिलो मुझसे, करो सवाल मुझसे। आपके सवालों को जवाब न दूं तो कहना। अब देखिए क्या होता है, इसलिए कर रहे हैं, धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इकरा हसन का विरोध कर रही हो और वो मुस्लिम समाज से आती हैं, सांसद है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए जो है उसका विरोध किया जा रहा है। पहली बात आप भी मुस्लिम है जी। हमारे यहाँ की जो सबसे गलत बात है या गलत राजनीति है वो ये है कि मुस्लिम है तो ये सही होगा। मुस्लिम मैं भी हूँ तो फिर मैं गलत क्यों? अगर मैं विकास के ऊपर बात कर रही हूँ तो मैं मुस्लिम होके मैं गलत हो गई, और वो बिना विकास के बात करती है तो वो सही है। तो क्या वही मुस्लिम है घराने के अंदर और मुस्लिम नहीं है? हमारे घराने के अंदर जो है 80% से ज्यादा मोमडन है और 20% के अंदर हिंदू हैं। अब ये बताएं, जब इतने मुस्लिम है तो क्या एक ही मुस्लिम नजर आता है और मुस्लिम नहीं है? या कोई हमने धर्म परिवर्तन कर रखा है कि भाई हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, हम पहले कुछ और थे अब कुछ और हैं? तो देखिए ये जो है ये सही और गलत का नहीं, ये सिर्फ अपनी एक सोच बना रखी है कि बस ये सही है बाकी सब गलत है। अच्छा। हाँ।
बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि इकरा हसन जो है वो पूरे भारत में जो है चर्चे में रहती हैं। अब वो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं। अखिलेश यादव जो है उनके लीडर हैं, अध्यक्ष भी हैं और वो भी सांसद हैं। तो आपको क्या लगता है कि इकरा हसन जिस तरीके से उनका नाम हो रहा है, जिस तरीके से बातें होती हैं, क्या वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है अपने लोकसभा क्षेत्र में? क्या वो सक्सेसफुल नहीं निकल के आ पा रही है? जो जनता ने उनको वोट किया था, जनता के लिए सही तरीके से वो काम नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, काम तो वो कुछ कर नहीं रही, कर- अच्छा। तभी मैं उनका विरोध कर रही हूँ, वरना मैं उनका विरोध नहीं करती। और मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो मतलब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि वो विकास करा दें। एक कमाल की बात ये है, जब सांसद जी मतलब क्या कहते हैं, मतलब उसमें होती है ना संसद भवन में, उस टाइम वो क्या कहती हैं कि हमारे यहाँ पे KVS जो केंद्र होता है उसकी ज़रूरत है। जबकि जो हमारे पूर्व सांसद जी रह चुके हैं, प्रदीप चौधरी जी, वो उनके कार्यकाल में बन चुका है, उसका उद्घाटन हो चुका है, और वो फिर भी संसद के अंदर उसकी आवाज उठा रही है कि मेरे यहाँ उसकी जरूरत है। अरे मैडम, जब आप नजर डाल ही नहीं रही कि वो बन चुका, उसका उद्घाटन हो चुका, तो अब है कहाँ? इसका मतलब उनको पता नहीं है। उनको पता ही नहीं है। एक बात बताइए, आम जनता को इस चीज का ना पता हो तो भाई लग जाए, चलो भाई नहीं पता होगा, नहीं देखा होगा, ऐसे क्या? उनको बस इतना ही है कि किसी जगह का उद्घाटन हो रहा है तो वहां चले जाओ, वहां फोटोज क्लिक करा लो, बस इतना ही पता है उन्हें, और कुछ तो मुझे लगता नहीं उन्हें पता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से ये पार्लियामेंट कोई छोटी सी चीज है क्या? पार्लियामेंट के अंदर वो क्यों गई हैं? हम जनता ने उन्हें चुना है, तभी तो वो वहां तक गई हैं, और उन्हें इस चीज का पता ही नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के क्या बात करनी चाहिए। बात ही वो इस टाइप की कर रही है जैसे कहते हैं कि मैडम बाहर से पढ़ के आई हैं। अरे तुम बाहर से पढ़ के आई हो, तुमने ठप्पा तो लगा लिया बाहर का, काम भी है कुछ ऐसा? काम वैसे नहीं है ही नहीं। मैंने बताया तो, मतलब पहली बात तो कार्य कराती नहीं, और अगर एक कार्य की मांग की तो वो ऐसे की जो पहले बन चुका। अच्छा, लेकिन वो तो रो की उनके बीच में वीडियो वायरल हो रही थी कि जो है वो मंदिर नहीं तोड़वाई है, मंदिर बीच में टूटा हुआ था यहाँ पे कहीं पर, और बाद में भी किया गया कि उनके द्वारा पैसा दिया गया मंदिर को बनवाने के लिए। इसका लोग तारीफ कर रहे थे यहाँ पे, सच्चाई क्या है आपको? तो अरे देखिए, मैं आपको बताती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, रो रो कर वोट बटोरने का काम करती हूँ, और कुछ नहीं है। इकरा हसन। बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। अच्छा। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, रोने से वोट लेने से अच्छा है कि आप रो के वोट लें, अपने कार्य दिखाएं। अच्छा। और जो मतलब पार्लियामेंट के अंदर बातें आपको जो विकास के ऊपर करनी चाहिए, वो अच्छी बातें करें, ऐसी बातें ना करें कि ये तो वही बात है, अनपढ़ों वाली बात कर दी कि वो चीज़ बन चुकी है, उद्घाटन हो चुका है, और आपको पता ही नहीं कि अपनी शामली के अंदर ये भी है। बताओ, अच्छा आप खुद बताओ पत्रकार महोदय, ये बात सही है क्या? नहीं, आप बोल रही हैं, जबकि आप लोकल यहाँ की रहने वाली पत्रकार भी हैं, आप बता रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से आती हैं वो, और समाजवादी पार्टी के लीडर जो है वो अखिलेश यादव भी है, और उनकी सरकार भी रह चुकी है। तो आपको क्या नजर आता है कि समाजवादी पार्टी की बात करें और साथ में योगी जी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तुलना करते हुए क्या नजर आ रहा है? क्या कुछ काम नजर आता है आपको समाजवादी पार्टी और बीजेपी, योगी जी? देखिए, हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर दुश्मन हो या विपक्ष हो, हालांकि विपक्ष दुश्मन से अलग होता है, लेकिन चाहे दुश्मनी हो चाहे विपक्ष हो, वो करो अपने टक्कर वालों से। अच्छा। तो मैं कहती हूँ, योगी जी की ये टक्कर कभी ले नहीं सकते। योगी जी का टक्कर ले नहीं सकते? ले ही नहीं सकते। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं ले सकते। जिनको विकास का नहीं पता, कहीं का नहीं पता, गुंडागर्दी उन्होंने फैला रखी थी, उस पे आके योगी जी ने रोक लगा दी, तो योगी जी के खिलाफ हो गए। रोक लगाए इसलिए खिलाफ हो गए? बिल्कुल, रोक से ही तो खिलाफ हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नागरिक हैं वो बेरोजगार हैं, सबसे बड़ा मुद्दा उठता है बेरोजगार का, और लोग कहते हैं भाई मुसलमान बेरोजगार है, ये हिंदू बेरोजगार है, कि ये बेरोजगार है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर रोजगार छीने हैं तो वो उनके छीने हैं जो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की स्मैक पकड़ी जा रही। अच्छा। उनके जो कारोबार पे रोक लगी ना, ये उनसे जो दुखी हो के कह रहे ना कि योगी जी ने ये करा दिया, योगी जी ने वो करा दिया, योगी जी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे। ये हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ मुसलमानों को और हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे, भड़का रहे अखिलेश यादव। बिल्कुल भड़का रहे। और ये जो मतलब कि रोजगार पर वो लगी है ना, ये उनके रोजगार पर लगी है जो माफिया थे, जिन्होंने शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया, वहां पे कुछ कॉलोनियां काट दी, और जो अप्रूव्ड नहीं कराते, जो कॉलोनी अप्रूव्ड होनी चाहिए वो नहीं कराते। अब देखो क्या होता है, बहुत जगह ऐसा हो रहा है, हमारे जिले में भी ऐसा बहुत जगह हो रहा है कि कॉलोनियां काट दी। अच्छा। उनके नाम भी रख दिए, ना तो उनको धारा 80 में कराई, अगर किसी ने धारा 80 उसकी करा ली
तो उन्होंने अप्रूव नहीं कराई, जबकि एक कॉलोनी अप्रूव जरूर होनी चाहिए। मतलब अगर तुम अपनी कॉलोनी काटो तो उसे सबसे पहले अप्रूव कराओ, बाद में तुम प्लॉटिंग करना। लेकिन वो क्या कहते हैं, अप्रूव कराते नहीं, सोचते इसमें ज़्यादा खर्चा होगा, वो लोगों को बेच देते हैं। और जैसे कि दाम चल रहे हैं 15,000, उन्होंने 12 में 13 में लोगों को दे दिया। और जो हमारे यहाँ हमारे यूपी की या हमारे देश की कह लो भोली भाली जनता, वो जो है 2-3 हज़ार रुपयों के चक्कर में वो जगह ले लेती है। कुछ लोग ऐसे हैं भाई जिनको नहीं पता, रेट कम देख के महंगाई का दौर है, सोचते हैं भाई ये ले लो, सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, आप बता रही हैं जी चीज। मेरी बात सुनिए, फिर उन घरों पे चलते हैं बिल्डोजर। अच्छा, फिर चलते हैं उन घरों पे बिल्डोजर। वो किस लिए चलते हैं? क्योंकि वो अप्रूव नहीं करा रहे। जब अप्रूव नहीं करोगे तो बिल्डोजर तो चलेगा। फिर कहते हैं ये मुसलमानों का चल गया, ये उसका चल गया। ये हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं जो है जो कॉलोनी काट रहे हैं, जो माफिया हैं या जो कॉलोनी काट वो डीलर हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी गलती होती है। गलती पे बिल्डोजर चलता है, बिना गलती के बिल्डोजर नहीं चल सकता। वही लगातार अखिलेश यादव टारगेट करते हैं, जो बुलडोजर चलता है सिर्फ मुसलमान समाज पे चलता है, बुलडोजर हिंदू समाज पे नहीं चलता। जो सुनिए मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं मुसलमान पे बिल्डोजर चलता है, मुसलमानों को बेवकूफ क्यों बना रहे डीलर? क्यों बेवकूफ बना रहे कि ये जगह इतने में नहीं इतने में ले लो? अरे भाई अगर 15,000 में तुम 20 में बेचो, 18 में बेचो, लेकिन उसे अप्रूव तो कराओ। जब तुम अप्रूव नहीं कराने के बिल्डोजर चलेगा तो फिर कह दोगे मुसलमानों पे बिल्डोजर चल गया। मुसलमानों पे बिल्डोजर नहीं चलता, एक तो शत्रु संपत्ति पे बिल्डोजर चलता है, जो बिना अप्रूव के कॉलोनी बेचते हैं उन पे बिल्डोजर चलता है। सारी गलती जो है ये आपके डीलर की है, और जो माफिया है उनकी गलती है, और जो ये नशे का कारोबार कर रहे हैं उनकी गलती है। अभी योगी जी ने एक बात कही थी, कहने लगे जो नशे का कारोबार करेगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और बिल्डोजर भी चलाया जाएगा। तो वो गलत कहाँ से है? कोई है ऐसा जो यहाँ पे गलत साबित कर सके उस बिल्डोजर को? चीज तो अपनी बिक रही है, नशे की चीज अपनी बिक रही है। तो योगी जी रोक नहीं लगा रहे? योगी योगी जी रोक नहीं लगा रहे क्या? अगर रोक लगा दी तो जो कुछ लोग हैं ना, जो समाजवादी के हैं या विपक्ष कोई भी हो, वो सबके पास आऊंगा, विपक्ष कोई भी हो, जी बिल्कुल। जो ये देखिए जो स्मैक का कारोबार है, जो उन पर रोक लग गई, उन्होंने कह दिया ये तो गलत है, वो बिल्कुल सही है। और ठीक है, और मैं कहना मैं चाहती आपसे हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि अखिलेश यादव की बात करूंगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यही वो कैराना है जो कि दंगे की आग में धधका हुआ था। यहाँ पे हजारों की संख्या में मौत हुई थी यहाँ पर काफी। तो अब कैराना का क्या हाल है, और जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो 27 का चुनाव है, अब 1 साल का समय रह चुका है, उसके बाद जो है चुनाव का बिगुल बच जाएगा। तो आपको क्या नजर आ रहा है, अखिलेश यादव कहाँ नजर आते हैं आपको, क्या करेंगे? क्योंकि जो है फेसबुक और यूट्यूब पर काफी नजर आते हैं अखिलेश यादव, काफी जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हैं। वो खिलाफ बोल सकते हैं, विपक्ष हमेशा विरोध कर सकता है, अन्यथा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, और देखिए मैं आपको बताऊं, वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे नजर आ सकते हैं, आम जनता के अंदर कब नजर आते हैं? चलो आम जनता के अंदर वो नजर नहीं आ सकते, उनका विकास तो नजर आए, कुछ भी नहीं है। और जो गुंडागर्दी खत्म हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। योगी जी ने खत्म किया बिल्कुल। कैराना अब शांत है, बिल्कुल ऐसा शांत है। पहली बात तो देखो, कैराना तो पहले से ही शांत था। कैराना के अंदर हिंदू मुस्लिम भी नहीं होती ज़्यादातर, कैराना के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मैं कहती हूँ, देखिए जो लोग कहते हैं बिल्डोजर को गलत, बिल्डोजर का मैंने आपको जवाब दे दिया। वो लोग इस बात को एक बार सोचें, समझें और फिर पार्टी का विरोध करें। अच्छा, 27 के चुनाव में क्या नजर आ रहा है आपको, क्या होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर इस बार जो है अखिलेश यादव योगी जी पर भारी पड़ने वाले हैं आपके साथ? नहीं, अखिलेश जी भारी नहीं पड़ पाएंगे, भारी तो योगी जी ही रहेंगे, उनका कार्य ही भारी रहेगा, मतलब जो विपक्ष के ऊपर। महिला सुरक्षा की बात करें और कानून की बात करें तो उसके बारे में कैसा काम किया? बहुत अच्छा है। क्या देखा आपने? क्या देखिए जो महिलाएं सुरक्षित हैं वो इसी पार्टी के अंदर हैं। जो मैं इस टाइम आपके पास खड़ी हूँ, या और भी आपको महिलाएं, ये नहीं है मैं यूँ यहाँ पे, और भी बहुत सी मिल सकती हैं। और जो इससे पहले पार्टियां रह चुकी हैं उनके अंदर महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी। अच्छा जी। अच्छा।